Hello students, question number 12 from JMN 2022, 29 July shift 1. The question is the statement this is equivalent to कौन सा स्टेटमेंट होगा ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये लिखा हुआ है P एंड Q इम्प्लाइज P एंड R है, तो ये बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर A इम्प्लाइज B होता है तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट होता है नॉट A और B के। तो अगर नॉट ए और बी के इक्विवेलेंट होता है तो इसको भी डायरेक्टली वैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन हो जाएगा ये, और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं ओवर दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और आ जाएगा पी, ये पहला पार्ट, और बीच में यहाँ पर एंड है तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा एंड, और दूसरा पार्ट आएगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू का और स्टेटमेंट विथ आ जाएगा, आर आएगा, बचा हुआ ये है, तो ये आ जाएगा। ये स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी है, क्योंकि अगर ऐसा सोचो आप, बीच में और है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये हमेशा ट्रू ही होगा, और अगर ये पी फॉल्स हुआ तो ये पूरा स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और उसका नेगेशन बेसिकली ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू आ जाएगा या फिर ये ट्रू आ जाएगा कभी ना कभी तो, और बीच में और है तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो बेसिकली सारी चीज़ें डिपेंडेंट इस चीज़ पर रहेगी, यानी कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर पर, और इसको हम लोग बेसिकली डी स्टेटमेंट लिख सकते हैं बहुत आसानी से, या फिर अगर इसको भी उसी फॉर्म में जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था, इसको भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर लिखा हुआ है, जो कि एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।